नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.4 को हल कर रहे थे। और इस प्रश्नावली के हम 2 सवालों तक हल कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में दूसरे सवाल के इन 6 पॉइंटों को हल किया था। तो यदि आप जो है पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी उस वीडियो की लिंक आ रही है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख लें। ठीक है, आज की वीडियो में हम प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। तो चलिए फिर हम लेते हैं अपना प्रश्न 3 तो चलिए फिर हमें प्रश्न 3 में बोला गया है समुच्च में ए कैप बी बराबर निम्नतम ए कोमा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पर जो हमें संक्रिया दी गई है वो हमें कैप दी गई है, और अभी तक जो हम सवाल पढ़ते आए हैं उनमें हमें जो संक्रिया थी वो स्टार दी जाती थी। तो संक्रिया तो कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था। कैप हो सकती है, ठीक है ना, और लोअर कैप हो सकती है, और संयोजक का चिन्ह भी हो सकता है संक्रिया के रूप में। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि संक्रिया जो है इस प्रकार से हो सकती है। तो चलिए फिर हमें इस सवाल में बोला गया है कि ये संक्रिया है, संक्रिया के लिए समुच्च का उपयोग करते हुए संक्रिया के लिए एक संक्रिया सारणी बनाइए। ठीक है ना, तो चलिए फिर संक्रिया सारणी किस प्रकार से बनाते हैं हम आपको बता देते हैं। तो चलिए फिर इसके लिए आपको जिस भी संक्रिया के लिए सारणी बनानी है उसे आपको जो है इस प्रकार से लिख देना। सबसे पहले तो हम हल डाल देते हैं, क्योंकि अब हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है ना, और अब आप लोग देखिए जिस भी संक्रिया के लिए आपको संक्रिया सारणी बनानी है उसे आप जो है इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद में जो ये हमारी समुच्च वाली संख्याएं हैं इसे हम सारणी के रूप में लिख देंगे। एक यानी कि पंक्ति के रूप में लिख देंगे, पंक्ति के रूप में। ठीक है, 1 2 3 4 और हमारी 5। ठीक है, ये हमारी 5 संख्या हो गई। अब देखिए, अब आपको इन 5 संख्याओं को ऐसे जो हमारी संक्रिया है इसके नीचे लिख देना है। ये देखिए 1 2 3 इस प्रकार से लिखते जाना है, 4 और 5 फिर आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब आप लोग देखिए, अब आपको जो है ना, अब आपको ये देखना है। ठीक है, ये देखना है कि हमारी जो हमारा ए संक्रिया बी था, ए कैप बी था, तो इसमें हमें बराबर में क्या दिया है, इसमें ए कैप बी बराबर दिया गया है निम्नतम ए कोमा बी। ठीक है, यानी जो हम ए कोमा बी लेंगे उसमें से जो भी निम्नतम होगा यानी कम होगा वही हमारा मान होगा ए कैप बी। समझ गए ना, तो चलिए फिर लेते हैं। यदि हम 1 और कोमा 1 लेते हैं तो हमें 1,1 में निम्नतम यानी कम कौन सी संख्या इसमें मिल रही है, वही हमारी ए कैप बी का मान होगी। तो इसमें से 1,1 में हमें निम्नतम कौन सी संख्या मिल रही, कम कौन सी संख्या मिल रही, कम तो हमें 1 ही मिलेगी, क्योंकि दोनों एक सी संख्या है। तो चलिए फिर हमने 1 ले लिया। अब आप लोग देखिए, अब हम 1 के साथ में 2 लेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगी, कम संख्या हमें 1 मिलेगी। इसी प्रकार से 1,3 लेंगे तब हमें 1 मिलेगी, 1,4 लेंगे तब 1 मिलेगी, 1,5 लेंगे फिर हमें 1 मिलेगी। अब आप लोग देखिए हमने ये इस प्रकार से ली। अब हम 2,1 ले रहे तो फिर हमें क्या मिलेगी, छोटी संख्या हमें मिलेगी 1। अब हम 2,2 जैसे ले रहे हैं तो फिर हमें छोटी संख्या क्या मिलने वाली है, फिर हमें मिलेगी 2। अब आप लोग देखिए 2,3 ले रहे हैं तो हमें मिलेगी 2। इसी प्रकार से 2,4 में 2 मिलेगी और 2,5 में 2 मिलेगी, इस प्रकार से। अब आप लोग 3 के साथ 1 को लेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 3 के साथ में 2 को लेंगे तो फिर हमें 2 मिलेगा, और 3 के साथ में 3 को लेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 के साथ में 4 को लेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 3 के साथ में 5 को लेंगे तो भी हमें 3 मिलेगा। ठीक है, छोटी संख्या निम्नतम मान। अब आप लोग देखिए, अब आप 4 के साथ में 1 को लेंगे, 4,1 तो फिर हमें निम्नतम संख्या 1 मिलेगी। 4 के साथ में 2 लेंगे तो फिर हमें 2 मिलेगी,
और यहाँ 4 के साथ में 3 को लेंगे तो फिर हमें 3 मिलेगी, 4 के साथ में 4 को लेंगे तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगी, 4 के साथ में 5 को लेंगे तो फिर हमें यहाँ पर 4 मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें निम्नतम मान मिलेंगे। अब आप लोग देखिए, अब बचा है हमारा 5। ठीक है ना, ये जो है ये हमारी 4 वाली लाइन है, आपको ध्यान देनी है। ठीक है ना, ये हमारी थोड़ी नज़दीक हो गई ये दोनों लाइनें, तो आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम 5 के साथ में यदि हम 1 को ले रहे हैं तो हम निम्नतम संख्या 1 मिलेगी, 2 ले रहे हैं तो फिर हमें 2 मिलेगी, 3 ले रहे हैं 5 के साथ में तो फिर हमें 3 मिलेगी, 4 ले रहे तो हमें 4 मिलेगी, और 5 के साथ में अब 5 ले रहे तो फिर हमें इस प्रकार से मिल जाएगी। ठीक है ना, और आप लोग देखिए फिर हमारी ये सारणी इसी प्रकार से बन जाती है, और फिर हम इसे जो है पटरी की सहायता से जो है सारणी के रूप में जो है बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम बना देंगे फिर, और ये हमारी जो है सारणी इस प्रकार से बन जाती है। आपको जो है इसी प्रकार से सारणी बनानी है, बहुत ही आसान तरीके से सारणी जो है बन जाती है। ठीक है, उसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप दोबारा भी थोड़ी वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं आ रहा समझ में तो फिर हमें आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है ना, तो आपको इसी प्रकार से बनाना है, और फिर आपको इस प्रकार से जो है लाइनों को खींच लेना है। ठीक है, तो फिर आप इस प्रकार से ये जो है आपकी सारणी बन जाती है। आपको यहाँ पर जो है सारणी लिख देना है। इस प्रकार से हमारी ये सारणी बन जाती है, और फिर यही हमारा इस तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाता है। तो ये हमारा तीसरा सवाल तो ये कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं चौथा। तो हमारा चौथा सवाल है, समुच्च 1, 2, 3, 4, 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें समुच्च के लिए जो है ना एक संक्रिया सारणी दी गई है इस प्रश्न में, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमें 3 पॉइंटों को हल करना है, वो भी संक्रिया सारणी की सहायता से। ठीक है ना, तो चलिए फिर अब हम आपको संक्रिया सारणी को बता देते हैं। ये रही हमारी इस प्रश्न की संक्रिया सारणी। इस प्रश्न में हमें पहले से ही ये संक्रिया सारणी दे रखी है, और इस संक्रिया सारणी की सहायता से हमें इस प्रश्न के ये इन तीनों पॉइंटों को हल करना है। तो चलिए फिर लेते हैं हम पहला पॉइंट और फिर हल करते हैं। तो चलिए फिर यहाँ से हम हल करते हैं पहले पॉइंट को लेकर के। तो हमें पहले पॉइंट में बोला गया है, हमें बोला गया है कि 2 संक्रिया स्टार 3 और स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 इस प्रकार से हमें दिया गया है, और बोला गया है इनका परिकलन कीजिए। ठीक है ना, का परिकलन कीजिए, लिख देते हैं हम आपको, परिकलन कीजिए। कहने का मतलब है कि इन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम 2 स्टार 3 स्टार 4 को ज्ञात करते हैं। तो चलिए 2 स्टार 3 स्टार 4 को सबसे पहले तो हमें संक्रिया 2,3 में लगानी है। तो चलिए वो भी हमें संक्रिया किस प्रकार से लगानी है, हमें संक्रिया इस सारणी की मदद से लगानी है। तो चलिए फिर 2,3 में हम लगाएंगे तो फिर क्या होगा, तो चलिए देखिए यहाँ से हम 2 लेंगे, 2 और 3 तो हमें मान कितना प्राप्त हुआ, 2 और 3, यानी कि हमें जो है 2,3 यानी कि हमें 1 प्राप्त हो रहा है इसका मान। तो हम इसकी जगह पर कितना रख सकते हैं, 1। स्टार है तो हमने स्टार लगा दिया, और हमारा 4 है तो हमने 4 लगा दिया। ठीक है, अब आप लोग देखिए, अब हमें 1 स्टार 4 दिया गया है, अब हमें 1 स्टार 4 बन गया है। अब आप लोग संक्रिया सारणी में देखेंगे तो चलिए 1 स्टार 4 को देखिए, 1 हमारा जी है, ये गया और 4 हमारा जी है, तो फिर हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, 1। 1 हमारा जी है, ये है, और फिर 4 हमारा ये है, तो हमारा मान हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा 2 स्टार 3 में हमने पहले संक्रिया लगाई और 4 भी स्टार था इसमें, तो हमारा मान कितना आया, 1। ठीक है, इसका आंसर हमारा
जो है 1 आ गया इस पहले वाले का। ठीक है, अब चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम 2 तो 2 लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, स्टार है तो स्टार लगा देंगे। अब हम 3 स्टार 4 इसमें संक्रिया को लगाएंगे, तो ये भी संक्रिया सारणी की मदद से लगाएंगे तो 3 स्टार 4। तो चलिए हम यहाँ से 3 लेते हैं, 3 लेते हैं यहाँ तक आए, और 4 लेते हैं तो हम यहाँ तक आए। ठीक है ना, तो हमें 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों स्थिति में हमें 3,4 में 1 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम 1 पर कर देंगे। उसके बाद में हमें 2 स्टार 1 इसमें संक्रिया लगानी है, तो हम यहाँ से लेंगे 2 और यहाँ पर 2 स्टार 1 लेना है, तो यहाँ पर हमने लिया 2, यहाँ से लिया हमने 1, तो यहाँ देखिए हम फिर 1 प्राप्त हुए। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है पहला पॉइंट जो है कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरा पॉइंट। तो हमें दूसरे पॉइंट में दिया गया है, दूसरे पॉइंट में बोला गया है क्या जो हमारी ये स्टार संक्रिया है वह क्रम विनिमय है, विनिमय है, यह हमसे पूछा गया है। क्या है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ए स्टार बी को लेते हैं, मान के चलते हैं ए बी कोई संख्या है और फिर हम उसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ए बी को संख्या मान लेते हैं, माना कि ए और बी बराबर, हम ए बराबर मान लेते हैं 2 और बी बराबर मान के चलते हैं 3। इस प्रकार से हम जो है ये संक्रिया सारणी से ही मानेंगे, यानी कि समुच्चय के हिसाब से हमारा देखिए यहाँ पर हमें समुच्चय दिया गया है 1 से 5 तक। ठीक है, तो 1 से 5 तक हम यहाँ पर कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो हमने 2 और 3 मानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ठीक है इस प्रकार से हमने ये समुच्चय से मानी है, मान के चलते हैं हमारा समुच्चय है, तो हमने इसमें से ये जो है संख्या ले ली हैं। अब हमें ए स्टार बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम ए की जगह पर 2 रखेंगे और बी की जगह पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 रख दिए और स्टार लगा के बी की जगह पर 3 रख दिए। अब हमें 2 स्टार 3 का मान चाहिए, तो चलिए फिर हम संक्रिया सारणी में चलते हैं और 2 स्टार 3 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ से चले यहाँ पर आए और 3 यहाँ से चले यहाँ पर आए, तो हमें 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टार 3 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यानी कि हमें ए स्टार बी का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1। तो चलिए अब हम बी स्टार ही निकालते हैं, इसका क्रम बदल के निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्रम बदल दिया इस प्रकार से। तो अब यहाँ वही हमारा क्रम बदल जाएगा 3 स्टार 2 इस प्रकार से। अब हमें जो है 3 स्टार 2 का जो है अब हमें संक्रिया लगानी है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए 3 स्टार 2 का मान संक्रिया सारणी में देखते हैं। तो हम 3 और यहाँ तक आए और 2 यहाँ तक आए, तो हमें इसमें भी 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ हमने 1 लग दिया। हमें ए स्टार बी का मान भी हमें 1 प्राप्त हुआ और बी स्टार ए का मान भी हमें 1 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, अर्थात जब हमारा इस प्रकार से हो जाता है, क्रम बदलने पर हमारा समान हल हमें प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है, तब हम कहते हैं अतः हमारी जो संक्रिया स्टार है, या फिर यहाँ पर जो भी संक्रिया हो स्टार है, यहाँ पर तो हम स्टार बोल रहे हैं, अतः हमारी संक्रिया जो स्टार है वह क्रम विनिमय है, इस प्रकार से बोल देंगे। ठीक है ना, चलिए अब हमारा यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है चौथे सवाल का। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो चलिए फिर हमें तीसरे पॉइंट में बोला गया है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, इसका हमें जो है मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम पॉइंट को ना उतारते हुए मान को ही ज्ञात कर लेते हैं। आप लोग पॉइंट को उतार लीजिएगा यदि आपको उतारना हो। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हमें 2 स्टार 3 में संक्रिया लगानी है। तो चलिए इसका मान जो है हम संक्रिया सारणी से निकालते हैं, 2 स्टार 3 का मान। तो चलिए फिर हमने 2 लिया और फिर हमें 3 तक जाना है, 3 तक गए और फिर यहाँ से में आना है, यानी कि हमें जो है 1 प्राप्त हो रहा है। 2 स्टार 3 का मान हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसकी जगह पर हम 2 स्टार 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1। फिर हमारा स्टार लगा तो हम यहाँ पर स्टार लगा देंगे। अब हम 4 स्टार 5 का मान निकालेंगे संक्रिया सारणी से। ठीक है, या स्टार सारणी से। तो हमें 4 स्टार 5 का मान चाहिए। अब तो हम 4
यहाँ से चले 5 तक और 5 से आए यहाँ तक, यानी यहाँ भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो चलिए फिर यहाँ भी हम इसकी जगह पर भी 1 रख देंगे। अब आप लोग देखिए, अब हमें 1 स्टार 1 का मान चाहिए, तो फिर से हम संख्या सारणी में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 स्टार हम 1 तक चले और फिर यहाँ भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये इसकी जगह पर भी हम 1 जो है लिख सकते हैं, और यही हमारा जो तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमारे चौथे सवाल के तीनों पॉइंट जो है हल हो जाते हैं। तो फिर यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सब चैनल का सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए